हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे गणित का जबरदस्त बुक और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने चल रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 28 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और आज की वीडियो हमारी टाइप नंबर सेकंड पासे वाले प्रश्नों पर आधारित रहेगी। इससे पहले वीडियो में हमने सिक्के उछालने वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिया है, तो आज की वीडियो में हम पासे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। और इससे पहले हम छोटे से कुछ खास और मेन पॉइंटों को जानेंगे पासे से रिलेटेड। देखो, पासा जिसको हम डाइस भी कह देते हैं, पासे पर मुख्यतः 6 फलक होते हैं, जिसे हम सतह भी कह सकते हैं, 6 फलक या सतह। तो इस पर ये हमारे पासा यानी कि डाइस का एक डायग्राम है और इस पर कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। अब इन 6 फलकों को अलग अलग इमेज के द्वारा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखो, हर एक सतह पर 6 तक के अंक लिखे होते हैं। देखिए, इस पासे के डिजाइन में 1 2 3 4 5 6 एक पासे के ये 6 अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, जिन पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को रिप्रेजेंट किया गया है। ये सब चीजें तो आइए देख लेते हैं। अब नया पॉइंट, एक पासे में वही बात जो मैंने यहाँ पर बताई है, 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती है। जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6 होते हैं। अब देखो, पासे पे मैंने बताया था 6 फलक या 6 सतह होती है। जब उसको एक बार उछाला जाता है या फेंका जाता है तो उसमें परिणाम 6 आते हैं। मतलब कौन कौन से आ सकते हैं? 1 अंक वाला भी आ सकता है, 2 अंक वाला भी आ सकता है, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 वाला भी। तो उसमें कुल परिणाम 6 होते हैं। लेकिन जब उछालेंगे, फेंकेंगे पासे को, तो कुल संभावना जो होगी, संभावना जो है 1 के आने की संभावना होगी। वो 1 कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कुल संभावना टोटल जो होगी वो हमारी 6 होगी। आने की संभावना 1 रहेगी और कुल संभावना होगी हमारी 6, जिससे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया है NS बराबर नंबर ऑफ सैंपल, यानी कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 तक होगी। और यहाँ पर प्रायिकता का फिर वही रूल जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट, जैसे कि मैंने सिक्कों पर आधारित बताया था, यहाँ पर पासों पर आधारित है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ये समझने के लिए बहुत इजी और आसान हो जाता है। जैसे ये 6 लिखा है मैंने, ये फेस होता है यानी ये सतह या फलक, ये 6। और जब इस पर जो ये घात लिखी हुई है, इसका मतलब होता है पासों की संख्या। तो घात या पावर जो है पासों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कुल संभावना 6। जैसे ही 2 पासे फेंके जाएंगे तो उनकी संभावना 36 और 3 पासे फेंके जाएंगे तो 216, यानी ये 6 का घन 216, 6 का वर्ग 36, 6 की घात 1 6। ऐसे हमारे पासों के द्वारा हमें कुल संभावनाओं का पता लग जाता है। अगर हमने 2 पासे फेंके तो उसमें कुल संभावना 6 का वर्ग 36 होता है। 3 पासे फेंके तो 6 की घात 3 216 हो गई कुल संभावना। और 1 पासा फेंका तो 6 की घात 1, इसका मतलब कुल संभावना 6 होंगी। तो इस पर आधारित हमारे क्वेश्चन चलेंगे और बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से पासे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन शुरू करेंगे बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से। बस मैंने बार बार बताया है कि माइंड का खेल है और लैंग्वेज का खेल है ये। बस इसी से हम चीज़ों को आसान बनाएंगे और इसी से बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 10, योग तो आना चाहिए 10, और तब संख्या 5 कम से कम 1 बार, 5 जो है कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो, ध्यान से देखो, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है जिनका योग 10 आना चाहिए। तो योग 10 वाले ऐसी संख्या लेंगे जिनका योग 10 बनता है। देखो,
3 और 6 का योग नहीं बनेगा, 4 लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि पासे पर 6 तक के अंक होते हैं, 1 से 6 तक के। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, फिर 6 और 4 वापस उल्टा लिख देंगे 10, उसके बाद योग हमारा 10 आना चाहिए, और 5 व 5 10। और उसने एक शर्त रखी है, शर्त ये रखी है कि तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक बार, तो एक से ज़्यादा भी आ सकता है, कम से कम ही तो कहा, एक से मतलब कम से कम एक बार बोला 5 आना चाहिए। एक से ज़्यादा बार कितनी बार आ जाए वो बात अलग है, बट कम से कम एक बार तो आया ये, और योग भी 10 होना चाहिए। तो देखो ये 2 बार आ गया 5 5, तो कम से कम एक बार को तो रिप्रेजेंट कर दिया, अधिक बार आ जाए तो अच्छी बात है। एक बार तो आ ही गया और योग 10 भी हो गया। और देखो 6 4 10 और 4 6 10, और एक बार आने की कंडीशन को भी फॉलो कर दिया। तो ये कुल नंबर ऑफ सिंपल बन गया हमारे 3, नंबर ऑफ इवेंट बनी 1, नंबर ऑफ इवेंट बनी 1, क्योंकि इसने कहा तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताओ। ये 5 का एक बार आने की प्रायिकता बताए, तो प्रायिकता बराबर हो गया एक बार आया ये नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, तो ये 1 बटे में टोटल 3, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/3। सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक जोड़े पासे को, जोड़े का मतलब दो पासे, एक जोड़े पासे को एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता बतानी। देखिए योग 7 से अधिक आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल फाइंड करेंगे कितने बनते हैं, जिनकी शर्त यह है कुल योग 7 से अधिक आना चाहिए। अब देखो योग 7 से अधिक, ये नंबर ऑफ इवेंट बनेगी, नंबर ऑफ इवेंट मतलब ये तो होगी नंबर ऑफ इवेंट, और यहाँ हो गया नंबर ऑफ सैंपल, 2 पासे 6 की पावर 2 36 बन जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल 36। नंबर ऑफ इवेंट हमें बनानी दी गई कंडीशन के अनुसार, जैसे यहाँ नंबर ऑफ इवेंट बनी कि कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, तो यहाँ कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता बतानी, तो नंबर ऑफ इवेंट बनाएंगे कुल योग 7 से अधिक। जैसे मैंने देखा 2 और 6 लिया, 2 और 6 अगर हम लेंगे 8 बनता है 7 से अधिक, फिर इसी को उल्टा कर दिया 6 और 2, क्लियर। अब 2 के बाद आता है 3, 3 में कितना लेके 7 से ज़्यादा आ जाए, 5 लेंगे क्योंकि 3 और 5 8, 7 से ज़्यादा, फिर इसी को उल्टा कर दिया 5 व 3, फिर 3 के साथ 6 भी आ सकता है क्योंकि 3 और 6 9, फिर 6 और 3 9, 7 से अधिक है। अब 3 के बाद 4 लेंगे हम, 4 और 4 8 हो जाएगा 7 से अधिक, फिर 4 और 5, फिर 5 व 4 उल्टा कर दिया मैंने इसे, फिर मैंने 4 व 6 लिया, क्लियर। 7 से अधिक हो गया ये। अब आता है 5 और 5, फिर 5 और 6, देखो 5 और 6 आ गया हमारा, फिर 6 और 6। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इसके मतलब 2 और बनेंगे। कौन से बनते हैं थोड़ा देखें, 5 और 3 8 तो ये आ गया, 5 और 4 भी आएगा,
5 और 4 ये आ गया, 5 और 6 आ गया, 6 और 5, 6 और 5 लेंगे। देखो 6 और 6 तो लिया ही है, 6 और 5 भी लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर। अब एक और देखते हैं कौन सा बन रहा है यहाँ पर। ये 3 5 ये हो गए, ये हो गए 5 5 5 और 4 भी आ गया यहाँ पर, 5 और 6 भी आ गया, 5 और 3 भी आ गया, ये रहा 3 5 भी आ गया। और कौन सा रह गया, 3 4 4 4 5 4 6 6 4 6 4 रह गए यहाँ पर, 6 4। देखिए 4 के साथ 6 4 रह गया था। अब देखते हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गई 15। नंबर ऑफ इवेंट हो गई 15। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, 15 बटे में 36, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे 36 को 12 बार। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 5 बटे 12। 5 बटे 12 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला आंसर बनता है हमारा 5 बटे 12। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है। देखो निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है। एक जोड़ी का मतलब हो गया 2 पासे, और 2 पासे का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि आ गया नंबर ऑफ सैंपल हमारा बन गया टोटल संभावना 36। नंबर ऑफ सैंपल बन गया हमारा 36, टोटल संभावना हो गई 36। अब आगे पढ़ेंगे। दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना बतानी। तो नंबर ऑफ इवेंट बताना जिनका जोड़ 5 आ जाए। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 1 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 5, फिर 4 और 1 उल्टा कर दीजिए इसका, फिर 2 और 3, फिर 3 और 2, बस इनका जोड़ आ सकता है 5। और जितने आगे के हो गए उनका योग या जोड़ 5 नहीं आता। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4, नंबर ऑफ सैंपल हो गया 36। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है 4 बटे में 36। तो 4 बटे 36 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देख लीजिए 4 बटे 36, सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक निष्पक्ष पासे को फेंका जाता है, यानी कि एक पासे को फेंका जाता है। तो इसका मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, 6 कम 6, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल टोटल हो गए 6। अब हमें नंबर ऑफ इवेंट बताना है कितना है। देखो एक निष्पक्ष पासे को फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, यानी कि प्राप्त जो संख्या है वह वर्ग वही हो और वह घन भी हो। तो देखिए 1 से 6 तक अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल देखें 1 2 3 4 5 और 6 तक, तो इसमें ऐसा नंबर देखना जो वर्ग भी हो और घन भी हो। तो देखो ये वर्ग है पर घन नहीं, तो यहाँ पर 1 हमारा वर्ग भी होता है और घन भी होता है। तो 1 जो है ये दोनों गुण रखता है, 1 हमारा वर्ग भी है ये और ये घन भी कहलाता है। 1 वर्ग भी होता है और घन भी होता है। समय समय पर इसको वर्ग या घन के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रायिकता। नंबर ऑफ इवेंट 1 है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल हो गया 6। तो 1 बटे 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर
बन चुका सिंपल और आसान। ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए इज राइट, और इसमें हमारा ऑप्शन था ए, इसमें भी ये था। देखिए पासे से रिलेटेड ये कुछ और स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के क्वेश्चन जो आपके लिए हम अलग से आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपका पासे से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मजबूत हो जाए और इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले हर टाइप के क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाए। तो इसलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए बुक से अलग रखे हैं, क्योंकि इस टाइम में केवल इतने ही क्वेश्चन थे 9 तक ही। इसके बाद हमने इसमें आगे आपके पासे के क्वेश्चनों को बढ़ाया है, तो इनको भी अच्छी तरीके से सीखे। और इसके बाद फिर टाइप 3 आएंगे हमारी, लेकिन इससे पहले हम ये वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक पासे को उछाला जाता है, जब एक पासे की बात की जाती है तो 6 की पावर 1 यानी कि नंबर ऑफ सैंपल बनेंगे हमारे 6 बनेंगे, और नंबर ऑफ इवेंट हमें निकालनी है। कैसे? तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ये है नंबर ऑफ इवेंट। और ये नंबर ऑफ सैंपल 6 कौन कौन से है? ये है 1 2 3 4 5 और 6। ये अब इसमें देखना है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 तक हमारे अंक यहाँ लो है, 4 से बड़े ये है 5 और 6। 4 से बड़ा अंक 5 है और 6 है। तो ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया 2, नंबर ऑफ इवेंट 2 है ये, अगर देखा जाए नंबर ऑफ इवेंट 2, नंबर ऑफ सैंपल 6। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी 2/6, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, 1/3 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1/3। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा बहुत सिंपल और आसान तरीका। और देखिए जबरदस्त तरीके से आपके पासे से रिलेटेड क्वेश्चन जबरदस्त हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग एक पासा उछाला जाता है, यहाँ पर भी एक ही पासा उछाला गया है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। अब देखिए जब एक पासा उछाला जाता है तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, अर्थात नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे हमारे 6। 6 कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए हमारे 6। अब इसमें बताना है, नंबर ऑफ इवेंट लेना है हमें, सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है हमें। ये नंबर ऑफ इवेंट का काम करेंगे यहाँ से, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या एक तो ये है हमारा, और एक ये है 4 और एक ये है 6। ये हमारे सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? ये 3 होगी। नंबर ऑफ इवेंट 3, नंबर ऑफ सैंपल 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज्ञात करनी है 3/6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और आसान तरीका आपके सामने 1/2 ऑप्शन है, ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त। आपके टैलेंट को, ये जो मैं एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ आपको, आपके टैलेंट को हाई लेवल पर पहुँचा देंगे, आपके माइंड को बेस्ट बना देंगे, और पासे से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आपको कई तरीके के ये अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे बुक में भी नहीं है, लेकिन अलग से हम आपको ये सिखा रहे हैं, जिससे कि आपका माइंड और डेवलप हो जाए और ज़्यादा ग्रो हो जाए, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 पासों को फेंका जाता है। देखिए जब 2 पासों को फेंका जाता है तो इसका मतलब 6 की पावर 2 यानी कि 36, 6 का वर्ग 36 नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे 36, यानी कि कुल संभावना हमारी 36 होगी। कुल संभावना 36 होगी।
और नंबर ऑफ इवेंट देखते हैं कितना बनेगा आने की संभावना। नंबर ऑफ इवेंट आने की संभावना, दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता होनी चाहिए। दोनों पासों पर 11, योग 11, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 बैठता है, या 6 व 5 को जोड़ेंगे 11। और कोई अंक ऐसा नहीं है जिनका योग 11 आए। 6 और 6 रखेंगे 12 हो जाएगा, 6 और 4 रखेंगे 10 हो जाएगा, 6 और 3 रखेंगे 9 हो जाएगा, 11 नहीं आएगा। तो 11 इन्हीं का आता है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट बन जाते हैं हमारे 2। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट की संख्या 2 है, नंबर ऑफ सैंपल कुल संभावना हमारी 36 है। तो 2 1 कम 2 और 2 से इसको काटेंगे 18 बार, तो ये आ गया 1/18। ये वाला ज़बरदस्त क्वेश्चन था आपके लिए, 1/18, बहुत ही सॉलिड और बेस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं। 2 पासों को फेंका जाता है, 2 पासों को फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी। अब देखो पहला पासा फेंकेंगे हम, तो उस पर 6 तक के नंबर ऑफ सैंपल आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरा पासा भी फेंका जाता है, उस पर भी यही संभावना होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो उसकी शर्त पूरी करनी है। उसने कहा सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ दोनों पर, दोनों पर। तो पहले वाले में सम संख्या यह है 2 6 और 4, दूसरे वाले में भी 2 4 और 6 है। क्लियर? तो नंबर ऑफ सैंपल तो हमारे बन जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ सैंपल तो बनेंगे 36, नंबर ऑफ सैंपल तो बनेंगे 36, क्योंकि 2 पासे फेंके गए हैं। क्लियर? अब नंबर ऑफ इवेंट बनाना हमें, नंबर ऑफ इवेंट देखो ध्यान से, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ दोनों पर। तो इसका भी 2 वाली सतह ले ली, इसकी भी 2, तो ये हो गया दोनों पर सम संख्या आ गया। फिर 2 के साथ 4 लिया मैंने, और 2 के साथ मैंने 6 लिया, एक कंडीशन तो ये होगी। फिर मैंने 4 लिया, 4 के साथ 2 ये, फिर 4 के साथ 4, और फिर 4 के साथ 6। अब 6 लेंगे, 6 के साथ 2 ये वाला, और 6 के साथ 4, और 6 के साथ 6। तो देखते हैं नंबर ऑफ इवेंट कितना बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनता है, इनकी संख्या 9 है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, नंबर ऑफ इवेंट 9 और नंबर ऑफ सैंपल 36, 9 एकम 9 चौक 36, यानी कि 1/4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। देखिए 1/4 बहुत ही सॉलिड और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, जबरदस्त सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। देखो 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, जैसे ही 2 पासे आए तो हमें मालूम हो गया 6 की घात 2, 6 का वर्ग 36। तो ये नंबर ऑफ सैंपल हो गया हमारा 6 का वर्ग 36, नंबर ऑफ सैंपल 36। अब नंबर ऑफ इवेंट लेना है हमें, कितना बनता है नंबर ऑफ इवेंट। योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता बतानी, 2 पासों पर योग 10 से अधिक। देखो 10 से अधिक 5 और 6 लेंगे, 6 व 5 लेंगे, उल्टा लिख देंगे, और फिर 6 व 6 लेंगे। ये 3 कंडीशन बनती है नंबर ऑफ इवेंट की, जिनकी योग संख्या 10 से अधिक आने की प्रायिकता हमें बतानी। देखो 5 और 6 11, 10 से अधिक है, 6 5 11, 10 से अधिक, 6 6 10 से अधिक। अब इनके अलावा जो इनसे पहले अंक आते हैं उन्हें जोड़ने पर हमारा योग 11, वो 10 से अधिक नहीं आएगा, 10 से अधिक नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट बन गई हमारी 3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल इजिकल टू हो गया
नंबर ऑफ इवेंट 3 रखेंगे। नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पर हमारे कितने बनेंगे? 36। 3 से इसको काटेंगे 12 बार तो 1/12। 1/12 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 1/12 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट, जबरदस्त और सॉलिड है। आप चेक कर सकते हैं। 3 पासों को एक साथ उछालने पर, 3 पासों की बात आई यानी कि 6 की घात 3 और 6 की घात 3 216 होता है। 6 की घात 3 216, तो नंबर ऑफ सैंपल हो गया हमारा 216। ये आ गया नंबर ऑफ सैंपल 216। अब उसने कहा कि जब 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 18 आने की प्रायिकता बतानी। तो नंबर ऑफ इवेंट 18 आने की प्रायिकता बतानी। तीनों पासों पर 6 का अगर अंक आ जाए तो योग 18 आने की प्रायिकता हो जाएगी। देखो 6 पहले पर, दूसरे पर 6, तीसरे पर 6 आ जाए तो 18, योग 18 इन्हीं का बनता है और इनसे नीचे किसी भी 3 संख्याओं का योग 18 नहीं बनता। इसलिए नंबर ऑफ इवेंट हमारा 1 है और नंबर ऑफ सैंपल हमारा 216। तो प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ इवेंट 1 और बटे में 216, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा 1/216। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जबरदस्त है, बहुत ही बेस्ट, दमदार और सुपर क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, 2 पासों को फेंका जाता है। देखिए जब बात 2 पासे की आई तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 की पावर 2 यानी कि 6 का वर्ग 36 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल हो गया 36। 2 पासों को फेंका जाता है। क्लियर? उन पर आई संख्याओं का योग 5 या 6 होना चाहिए। देखो पहली स्थिति में जब हम 2 पासों को फेंकते हैं, ये रहा पहला और दूसरा, 2 पासे है ये, तो पहले पर 5 संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 5 आना चाहिए। तो 5 के लिए शुरू करते हैं, 1 और 4 ये आ सकता है, 2 और 3 5, योग 5 आना चाहिए पहली कंडीशन के लिए। 3 और 2 5, क्लियर है? 4 व 1 भी हो जाएगा। देख लीजिए, देखो 1 4 लिया, 4 1, 2 3 लिया, 3 2, 5 आ रहा है योग। और इसके बाद हमारा और नहीं आता। देखो 4 कंडीशन हो गई है, कितनी बनी है? 4 घटना बनी नंबर ऑफ इवेंट। अब देखो योग 6 आना चाहिए, 1 और 5, 5 व 1 साथ के साथ लो, 2 और 4, 4 व 2, क्लियर? 3 और 3 6, योग 6 आने की प्रायिकता है ये। और 6 में बस यही आएगा, 1 2 3 4 5, 5 ही बनती है हमारी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। पहले में 4 टोटल 36 होगा, फिर दूसरे 6 का योग वाली संख्या बनी है हमारी 5, टोटल 36। अब देखिए एलसीएम आ गया 36 हमारा, अंश वाली संख्या जोड़ेंगे 5 4 9, 9 एकम 9 चौक 36, 1/4। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 1/4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फिनिश। अब देखिए जबरदस्त क्वेश्चन ये वाला भी है। देखो
दो पासे फेंके जाते हैं तो योग 8 आने की प्रायिकता बतानी है। देखो, दो पासे फेंके जाते हैं, 6 की घात 2, नंबर ऑफ सैंपल बनेगा हमारा 36। अब देखो, योग 8 आने की प्रायिकता बनानी, 1 और 7 लेंगे तो 7 तो होता ही नहीं, कैंसिल है ये तो। अब 2 के साथ कितना ले आ जाए जो 8 आ जाए, 6, 3 के साथ 5 और 4 के साथ 4 और 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2, ये बनती है कंडीशन। और देखते हैं, ये हो गया हमारा 2 के साथ, ये योग 8 आना, 3 5 5 3 4 4 2 4, 8 आना है तो हमें 2 6 1 2 3 4 5 करने, 5 बने हैं ये हमारे, ये 5 बन गए। और देख लीजिए आता है या नहीं आता, ये चेक करो आप। 8 सही है, बस इतने ही हो गए ये। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इवेंट हो गया हमारा 5। प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल, 5 हो गया ये। और नंबर ऑफ सैंपल 36 है तो 5/36, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5/36। जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन था। इन सभी एग्जाम्पल्स को मैंने जो आपके सामने रखे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इन सभी का आप प्रैक्टिस कीजिए, अध्ययन कीजिए, जिससे कि आप पासे से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से करेंगे।